जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार यादव। तो साथियों, आज के हम इस वीडियो में जो हैं 2024 आज समाप्त हो रहा है और आज इस वीडियो के माध्यम से 2024 का ये लास्ट मॉक टेस्ट है जो मैं लगभग 6 महीने पे लगा रहा हूँ, जो कि RWA का है। काफ़ी हार्ड भी नहीं है, काफ़ी आसान भी नहीं है। अगर काफ़ी आसान होता तो 100 में 90-95 नंबर आ जाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और मैंने ये टेस्ट लास्ट 29 दिसंबर का जो संडे था वो टेस्ट आज लगाया था मैंने 31 तारीख को, और आज ही इसका रिव्यू कर रहे हैं हम। और इस रिव्यू से कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सुधार होती हैं, इसलिए रिव्यू किया जाता है। जो स्टार्टिंग किए हैं 5512 की तैयारी के लिए उनको फ़ायदा होगा। तो ये टेस्ट है जूनियर असिस्टेंट 5512 वालों के लिए, जो टेस्ट 29 दिसंबर का है। और इस टेस्ट में मैंने जो लगाया था 6 महीने बाद, बिना किसी रिवीजन का, बिना किसी पढ़ाई का, मात्र इसे 48 मिनट में लगाया है मैंने, बिना पेन पेपर का। और 48 मिनट्स में लगाने पे मेरे 248 रैंक आए हैं, वो भी ऑल ओवर 1424 स्टूडेंट्स ने अभी फ़िलहाल दिया था, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो 1424 बच्चों में मेरा 248 रैंक आया है। ये कोई मायने नहीं रखता रैंक, लेकिन परसेंटाइल बहुत मायने रखता है। परसेंटाइल ये चीज़ बताती है कि कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं। अगर मेरे परसेंटाइल अभी फ़िलहाल 82.58 परसेंटाइल हैं, यानी लगभग मुझसे 17.5% बच्चे ऊपर हैं। यानी ऑल ओवर जितने टेस्ट दिए हैं, यानी जितने एग्ज़ाम होते हैं बच्चों का, उसमें परसेंटाइल दिखाया जाता है। तो ये जो परसेंटाइल हैं टोटल 1424 बच्चों का 82.58% बच्चे मुझसे पीछे हैं और बाकी के बच्चे मुझसे आगे हैं। तो ये सब समझना होता है, परसेंटाइल मायने रखता है। अब ये परसेंटाइल मेरा ख़राब है, मैं अपना खुद एनालिसिस कर रहा हूँ। 6 महीने पे पढ़ेंगे नहीं तो क्या आएगा। कम से कम अभी फ़िलहाल 90% आना चाहिए, 90 परसेंटाइल आना चाहिए। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो फाइनल जब एग्ज़ाम होने वाला हो, उस टाइम पे 96 to 99 परसेंटाइल आपका स्कोर रहना चाहिए। परसेंटाइल मायने रखता है और उसको प्राप्त करने के लिए ये रिव्यू किया जाता है कि मैंने जो गलती की है इस टेस्ट में, क्या गलती की है। इसमें 100 में 100 अटैम्प्ट किया है, ये पहली गलती है मेरी। 100 में 100 अटैम्प्ट हमको आ नहीं रहा था 100, तो 100 क्यों अटैम्प्ट करें। तो इसलिए अगर हम 90 ही अटैम्प्ट करते तो मेरे शायद नंबर 66.25 न रह करके ऑल ओवर 73 सही थे, लगभग 70 नंबर आ जाते हैं। तो 4 नंबर यहाँ इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारी कमी है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो इसमें हमको समझना चाहिए, इसलिए रिव्यू किया जाता है। अब उसमें हम बताएंगे कि सेक्शनल हमारे कहाँ कहाँ गलत हुए। जितने आ रहे हैं उतने सही कीजिए। हाँ, 50-50 में 2 ऑप्शन में फंसा हुआ है तो लगाने चाहिए, उसका प्रॉफिट होता है। जैसा कि मुझे पुलिस में हुआ था, पुलिस के जीएस मैंने 38 में 38 लगा दिए थे, जिसमें से 32 सही हो गए। आता मुझे 32 नहीं था, आता मुझे था 27, 28, 29 इतने ही आते होंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन बढ़ गए तो उसमें हमने रिस्क लिया और उसका 50-50 किया। तो ऐसे आपको भी टेस्ट में करना है। हालांकि 2 घंटे का टेस्ट 48 मिनट में मैंने लगाया बिना किसी पेन पेपर का। उसका अब मैं सब्जेक्ट वाइज रिव्यू बताता हूँ। हिंदी में 24 सही है और 6 गलत है। देखिए, 6 गलत हिंदी में होना बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। हिंदी में 30 क्वेश्चन में आपके 28 क्वेश्चन सही होना चाहिए किसी भी हर हालत में, तभी आप सिलेक्शन के पार जाएंगे। जिस लेवल का ये पेपर आया था उसमें बता रहा हूँ। आप ही टेस्ट दीजिए, देखिए उसमें क्या है। आप मान लीजिए पेपर आसान है तो ज़्यादा सही होंगे, ऐसा नहीं है कि टेस्ट देने से आपका नुकसान होगा। टेस्ट मात्र 2 घंटे का आपको दिया गया, लेकिन आप उसको आधे घंटे में दीजिए। आप ज़्यादा पढ़ने में तेज हैं तो 45 मिनट में दीजिए, उसका अलग ही माहौल बनता है टेस्ट का। आपको अपने आप को पता चलता है कि हम कितना पढ़े हैं, कितना पढ़ना जरूरी है और कौन सा टॉपिक में ज़्यादा गलती हो रहा है, इससे ये फ़ायदा होता है। उसके बाद 6 गलती हैं, जिसमें से मैंने उसको एक बार देखा था रिव्यू करके। तो ज़्यादातर क्वेश्चन रात में सोते वक्त लगाया था मैंने, तो उसमें जल्दी पढ़ने में गलती हुए हैं। अब अगर वे 6 क्वेश्चन आराम से लगाता मैं तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। तो 24 सही, 6 गलत हिंदी के थे। मानो कि अगर सही ढंग से लगाया जाता है इसमें तो 26 सही हो जाता है आराम से। तो 2 नंबर यहाँ मेरे नुकसान हो गए जल्दी में।
तो यही मैं बताने आता हूँ और मैं अपने लिए भी रखता हूँ, कभी कभी अपनी वीडियो खुद देखता हूँ ताकि उससे मुझे भी पता चले मैंने कहाँ गलती की थी। उसके बाद रीजनिंग में 14 सही है, 1 गलत है, वो भी 1 गलत रीजनिंग में होने के कारण बिना पेन पेपर वाला होगा, क्योंकि बिना पेन पेपर के चलते ही कुछ अपने से हम आइडिया लगा लेते हैं। ये मंजिल वाइज बैठाना था तो उसमें थोड़ा सा अपने माइंड से ही बैठाया था, तो उसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा गलत है। कंप्यूटर बहुत दिन पढ़े हो गए तो 10 क्वेश्चन सही है, 5 गलत हैं। उसमें एक MS एक्सेल से न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने वाला आया था, जो कि आप बिना पेन पेपर का नहीं कर सकते, उसको मैंने अनुमान लगा के लगाया था। अगर सही से पढ़ाया जाए तो कंप्यूटर में 12-13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे इस वाले टेस्ट में आराम से। UPGK में 14 सही 6 गलत। इसमें देखो UPGK सबसे ज़्यादा नुकसान किया है मेरा। UPGK में हमेशा मेरा 16, 17, 18, 19 तक सही हो जाते हैं, जो कि आज के इस टेस्ट में मेरे 14 ही सही हुए, 6 गलत हो गए, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। ओवरऑल मेरे 73 सही थे, 27 गलत थे 100 में, लेकिन फाइनल मेरे नंबर 66.25 आया था। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम आपसे अपील करेंगे, आप अपने साथियों से बताएंगे कि टेस्ट दीजिए, ज़रूर दीजिए। इसमें परसेंटाइल का स्कोर पर ध्यान देना है। मैं भी देता था पहले, जब टाइपिंग करने लगा तो टाइम कम बचने लगा, तो पहले टाइपिंग पर ध्यान था। हालांकि टाइपिंग हो चुकी है तो अब मेरा जो बचा हुआ काम है वही ना करेंगे, बाकी अब जो कमीशन के थ्रू रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो ये रहा था आज के इस वीडियो का रिव्यू, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा तो नुकसान फ़ायदा नहीं कह सकते, लेकिन इसका ज़रूर फ़ायदा होगा कुछ ना कुछ। और प्रीवियस ईयर पेपर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको किसी को भी प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, जैसे मैंने 1262 दिया था, उसकी PDF फॉर्म में हमने बना रखा है, उसको आपको दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स, बुक्स, गाइडेंस सब कुछ बताया जाएगा। कोई ऐसा माई का लाल मास्टर नहीं है जो आपका वहाँ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप खुद से डिपेंड नहीं होंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे। कोई ऐसा दुनिया का कोर्स नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो इन सब बातों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग संघर्ष कीजिए, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करते करते काफ़ी समय बीत गए, अनुभव भी हुआ है, बहुत सारे एग्जाम भी निकले।